हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल कर रहे थे डीएवी पब्लिकेशन से। सो स्टूडेंट्स, पहली वर्कशीट हम लोगों ने खत्म कर दी थी। उसकी एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को नहीं कराए थे क्योंकि उसमें सिर्फ वैल्यू ही निकालनी थी हमें वेरिएबल की, तो इजी थी एक्सरसाइज। अब आएंगी स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 एग्जाम्पल्स कराऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं इस चैप्टर की डालूंगी उसमें हम लोग वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। नाउ एग्जाम्पल 10, 2 इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ईच 5 मीटर लेस देन ट्वाइस द थर्ड साइड। तो पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, दिस इज द ट्रायंगल, और एक थर्ड साइड को एक्सलेट कर लेते हैं। हमें यहाँ पे प्रॉपर साइड नहीं दे रखी, ठीक है। अब 2 साइड्स जो है ट्रायंगल की वो ट्वाइस देन थर्ड साइड और लेस देन 5 है। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2x माइनस 5 एंड 2x माइनस 5। अब हमें पेरीमीटर दे रखा है ट्रायंगल का 55 मीटर, तो हमें लेंथ निकालनी है साइड्स की। तो वो कैसे निकलेगी? अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का एरिया सबको पता है, साइड्स का सम कर दो। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे। उसके बाद x की एक वैल्यू निकलेगी जिससे हम लोग तीनों साइड्स निकाल सकते हैं। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 55 मीटर, और यहाँ पे स्टूडेंट्स तीनों साइड्स का सम आएगा 2x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 प्लस x इक्वल्स टू 55। नाउ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं पहले, 2x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 प्लस x इक्वल्स टू 55। अब x वाले टर्म्स एक साथ लिखेंगे, 2x प्लस 2x प्लस x माइनस 5 इक्वल्स टू 55। 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 55। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये माइनस का है, इधर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा 65, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो x इक्वल्स टू 13 आ गया। तो स्टूडेंट्स जो थर्ड साइड है नेमिंग कर दो A B C। जो BC साइड है वो इक्वल्स टू x है, तो वो 13 मीटर हो जाएगी। हाँ, तो वो 13 मीटर हो जाएगी। और अब निकालते हैं AC। AC क्या है, 2x माइनस 5, दैट मीन्स 2 इंटू 13 माइनस 5, 26 माइनस 5 21। तो AC आ गई हमारी 21 मीटर। अब AC इक्वल्स टू AB है, तो AC इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू 21 मीटर। तो यहाँ पे हमने तीनों साइड्स निकाल ली स्टूडेंट्स। अब इसमें हमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए मेनली। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन तो इजी था, बट कोई कोई क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें लैंग्वेज क्लैरिटी चाहिए कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है और हमें निकालना क्या है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 10, present age of Vena's mother is 4 times Vena's age। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को इतना तो पता ही है, देखो मैंने 6th क्लास का भी अलजेब्रा की वीडियोस डाली हैं। अब 6th क्लास में भी यही चीज सिखा दी गई थी कि जो टाइम्स का मतलब होता है वो होता है इनटू करना, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। अब जो प्रेजेंट एज है वीना की मदर की वो 4 टाइम्स है वीना की एज से। मतलब कि अगर वीना की एज x ईयर्स है तो वीना की मम्मी की एज कितनी होगी, 4x ईयर्स होगी। अभी आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, 5 ईयर्स हेंस। अब एक और नया शब्द आया, हेंस। तो हेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? हेंस का मतलब होता है फ्यूचर, कि हम यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहे हैं। 5 ईयर्स हेंस मतलब कि 5 साल आगे उनकी एज क्या होगी। अब जब वीना की एज को हमने x लेट किया है तो वीना की एज तो 5x प्लस 5 होगी, और वीना की मदर की एज
4x+5 होगी, क्योंकि जब ऑब्वियसली जब ईयर्स आगे बढ़ेंगे तो हमारी एज भी तो आगे ही बढ़ेगी ना, घटेगी तो नहीं। ठीक है, तो अभी पहले हम इतनी स्टेटमेंट लिखते हैं कि लेट वीनाज एज बी x ईयर्स। ठीक है, तो वीना की मदर की एज क्या होगी? वीना मदर्स एज 4x ईयर्स। आई होप यहां तक क्लियर है। अब नाउ 5 years hence उन दोनों की एज कितनी होगी? वीना की होगी x+5 years और वीना की जो मदर की एज है वो कितनी होगी? 4x+5 years। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 years hence her age will be 21 years more than वीना's age। कि जो वीना की मदर की एज है वो वीना से 21 years और भी ज्यादा बड़ी है। तो इक्वेशन क्या बनेगी वीना के लिए? वीना's एज इज x+5 + 21 years। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि इतनी ही एज वीना की मदर की है। अब हमें इनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स अगर हम x फाइंड आउट कर लेते हैं तो x के बाद हम दोनों की एज भी निकाल सकते हैं। सो इक्वेट करते हैं 4x+5। अब देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? इधर भी प्लस का है और इधर भी प्लस का है। आप इस वाले 5 को अगर इधर लेके जाओगे तो -5 हो जाएगा और +5 -5 कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने इट्स बेटर कि फर्स्ट स्टेप में ही इन दोनों को कैंसिल कर दिया है, एक स्टेप और आगे नहीं बढ़ाया। नाउ 4x - x = 21। 4x - x क्या होगा? 3x = 21 एंड x = अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 3 नीचे चला जाएगा डिवाइड में। अब डिवाइड होगा तो x = 7। तो अब देखो स्टूडेंट्स कि जो वीना की एज है वो तो आ गई, क्योंकि हमने वीना की एज क्या लेट करी थी? x ईयर्स लेट करी थी। x की वैल्यू आ गई, मतलब कि वीना की एज आ गई। वीना एज इज 7 years। अब वीना की मदर की हमने जो एज लेट करी थी वो क्या थी? 4x थी। ठीक है, तो वीनाज मदर एज 4 × 7 28, सो 28 years। देखो यहाँ पे ना प्रेजेंट एज पूछी हुई है, इस वजह से हमने जो लेट किया था उसके हिसाब से हमने एज निकाली है। अगर ये पूछता फ्यूचर की एज तो हमें इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन से निकालनी पड़ती। बट अभी इसने प्रेजेंट एज पूछी है तो प्रेजेंट एज के लिए ऊपर वाली स्टेटमेंट मैटर करती है, ना कि 5 years हेंस से आगे की स्टेटमेंट यहाँ पे मैटर नहीं करती। तो यहाँ पे ये हमें समझने वाली बात थी कि अगर जब प्रेजेंट एजेस हैं तो हमें इस वाली इक्वेशन से मतलब कि इस वाले वेरिएबल से निकालना है आंसर। तो अब वीना की एज 7 years आ गई और वीना की मदर की एज 28 years आ गई। देखो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल वैसे तो सब लोग बुक में से देख के कर लेते हैं, बट एक्चुअली स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप लोग एग्जाम्पल ही बुक से देख के टीप के कर लोगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा? कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। एक्सरसाइज तो आप लोगों को खुद ही सॉल्व करनी है ना।
तो इट्स बेटर कि आप एग्जाम्पल से समझते हुए चलो और आगे, ताकि आप लोगों के लिए एक्सरसाइज भी आसान बन जाए। ठीक है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 11 ये भी देख लेते हैं। ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी आ भी जाता है। ठीक है। अब पिगी बैंक कंटेन्स ₹370। अब पिगी बैंक में टोटल जो मिनी मनी है वो है ₹370। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले यहाँ पे जो टोटल मनी है वो है ₹370। इन द नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 10 and 50, मतलब कि उसमें जो ₹370 कलेक्ट हुए हैं वो किससे हुए हैं? 10 रुपयों के नोट से और 50 रुपीज के नोट से। नाउ इफ द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट इज 1 मोर देन 50 रुपीज नोट, मतलब कि अगर जो 10 रुपीज का नोट है वो एक ज्यादा है 50 रुपीज के नोट से, फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप। तो हमें बताना है कि पिगी बैंक में 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं और 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं। देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक्स तो लेट कर रहे हैं, बट किसी किसी स्टूडेंट को ये भी कंफ्यूजन होती है कि एक्स किसे लेट करना है। यहाँ पे 50 रुपीज के नोट्स को एक्स लेट करना है या फिर 10 रुपीज के नोट को एक्स लेट करना है। देखो वैसे तो हम किसी को भी एक्सलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, बट हमें अपनी कन्वीनियंस देखनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे लिए क्वेश्चन कैसे इजी बनेगा, हम उसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ये तरीका सीखते हैं कि हम इसको इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि देखो क्वेश्चन में नोटिस करो कि क्या लिखा हुआ है, 10 रुपीज का जो नोट है वो एक ज्यादा है 50 रुपीज के नोट से। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू 50 रुपीज दे रखा है, 50 रुपीज को एक्सलेट कर लो। ठीक है। 50 रुपीज के जो नोट्स हैं उसको एक्सलेट कर लो, और जो 10 रुपीज के नोट है वो कितने हो जाएंगे फिर? x+1 हो जाएंगे। अगर हम 10 रुपीज के नोट को एक्सलेट कर लेते तो यहाँ पे जो 50 रुपीज के नोट है वो कितने हो जाते? x-1 हो जाते। तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि जो इक्वेशन है वो प्लस में रहे, करते हैं ना कोशिश कि भाई हमारे लिए इजी रहे। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे आप उल्टा लेट कर लेते हो, यहाँ पे आप x को लेट कर लेते हो, तो एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, जल्दी जल्दी की वजह से क्या पता आप इसको, क्या पता 50 रुपीज के नोट को x+1 लिख दो। ठीक है। यहाँ पे समझने की जरूरत है कि हमारे लिए क्वेश्चन कैसे इजी हो सकता है। आपने पिछले वाले क्वेश्चंस में भी नोटिस किया होगा, जैसे जो वीना वाला क्वेश्चन था उसमें वीना की जो मदर की एज है वो उससे 4 टाइम ज्यादा थी, तो हमने वीना की एज को एक्सलेट किया, ना कि वीना की मदर को। अगर हम वीना की मदर की एज को एक्सलेट कर लेते तो वीना की एज क्या हो जाती? x/4 हो जाती, तो वो डिवाइड में हो जाता। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। समझ में आ रही है कि क्या बोला मैंने अभी, कि हमें किसको देख के लेट करना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम क्या लेट करेंगे स्टूडेंट्स, अभी अभी समझाया मैंने कि जो नंबर ऑफ 50 रुपीज के नोट्स हैं उन्हें हम एक्सलेट करेंगे। ठीक है। और जो नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स हैं उन्हें हम x+1 लेट करेंगे। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो जैसे कि अब हमारे को किसी को पे करना है 100 रुपीज, बट वो कह रहा है कि मैं तो सिर्फ 10 के नोट्स ही लूंगा। तो अब हमें 10 के कितने नोट्स चाहिए ताकि हम उसको 100 पे कर पाए? तो कितने चाहिए? हमें 10 नोट्स ही चाहिए 10 के। तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? 10 × 10 ऐसे ही करके निकलेगी। अब यहाँ पे नोट्स के नंबर दे रखे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ₹10 नोट्स क्या होगी? 10 ×
x+1 होगी। जितने नोट्स प्रेजेंट हैं उतनी, अभी अभी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया इस चीज का। अब यहाँ पे हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ ₹50 नोट्स। क्या होगी? 50 इंटू एक्स होगी। ठीक है, अब हमें टोटल अमाउंट पता है और हमने टोटल ये भी निकाल लिया, वैल्यू भी निकाल ली नोट्स की। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक इक्वेशन में डाल देंगे। 50x इक्वल्स टू 370, क्योंकि यही टोटल अमाउंट प्रेजेंट है और हमने टोटल वैल्यू निकाल ली है नोट्स की। ऐड करेंगे 60x, ये 10 यहाँ पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 360। x इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 कैंसिल, तो x इक्वल्स टू 6 आ गया स्टूडेंट्स। नाउ अब हमें नंबर निकालना है हर एक टाइप के नोट का। तो देखो x हमने क्या लेट किया था, 50 रुपीज के जो नोट्स थे हमने x लेट किए थे, तो वैल्यू क्या आ गई, नंबर्स कितने हो गए कि पिगी बैंक में 50 रुपीज के 6 नोट प्रेजेंट है एंड 10 रुपीज के 7 नोट्स प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे x+1 हो गई ना इक्वेशन, 6 + 1 इज इक्वल्स टू 7। तो नंबर ऑफ ₹10 notes is 7 and number of ₹50 notes is 6। अगर अब हमें चेक करना है कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा, तो अब हम चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। चेक स्टूडेंट्स, इसी इक्वेशन में पुट कर दो, 10 इंटू एक्स 6 हो गया, प्लस 10 प्लस 50 इंटू 6, तो यहाँ पे 60 प्लस 10 प्लस 300 370, तो इतना ही अमाउंट प्रेजेंट था स्टूडेंट्स। am I right? तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एग्जाम्पल्स वर्कशीट 2 के पहले के एग्जाम्पल्स। आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया। एक्चुअली स्टूडेंट्स एग्जाम्पल की वीडियोस देखना कोई प्रेफर नहीं करता, तो लोगों को लगेगा कि भाई मैं तो पागल हूँ जो एग्जाम्पल्स की वीडियोस डाल रही हूँ। बट एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल चाहे किसी को समझ में आए या ना आए, बट वो बुक में से ऐसे ही टीप के कॉपी में कर लेता है जब मैम उसको होमवर्क देती है। तो कोई भी स्टूडेंट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, बट उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर वो चीज समझ में नहीं आई तो वर्कशीट में हमें टैकल करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हम लोग अटकेंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो इसी पे बेस्ड होंगे, इन्हीं तीनों क्वेश्चंस पे। अब फॉर एग्जांपल जो एज वाला क्वेश्चन होता है, मेनली जो एज वाला क्वेश्चन होता है ना स्टूडेंट्स, वो आपको हर एक एक्सरसाइज में क्या, आपको हर एक क्लास में टैकल करने को मिलता है। जैसे अभी आप अब पढ़ रहे हो तो 9th 10th में भी एज वाले क्वेश्चंस आएंगे, आगे जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप लोग 7 से ही सब कुछ पढ़ के जाओ, तो आप लोगों को आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स, कि हम लोग अपना 6-7 से ही बेस बना के चले ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, जो भी मैंने पढ़ाया अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो, वीडियो पूरी देख लेते हो बट ना लाइक करते ना सब्सक्राइब करते। शेयर तो आपको पसंद आएगी तो आप लोग कर ही दोगे, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आए तो ये तीनों चीज़ें ज़रूर करना। थैंक यू।